भौतिकता से तो वो शुरू से ही प्रभावित नहीं होते थे। ऐसा लगता था जैसे वो पूर्व के ही संस्कार लेकर आए हैं। ऐसे कारण बने कि पंडित जी साहब की तबीयत खराब हो गई और वो किसी कारण से नहीं आ पाए, तो सभा में बैठे लोग उनको बिठा देते थे। तब तो वो 12 साल की उम्र के थे। उन्होंने कभी ना नहीं किया कि अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे प्रवचन करूँगा। वो तो जैसे तैयार ही हो। वो शायद पहले से ही संकल्पित होकर आए थे कि ये मनुष्य भाव मिला है और ये सब संयोग मिल गए हैं, तो उसको कैसे सार्थक करना है। उनके क्लैरिटी बहुत थी चीज़ों को लेकर। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी डायरी में लिख रखा था कि मैं 40 वर्ष की आयु तक, अगर मेरी आयु रही तो मैं 40 वर्ष की आयु तक ही केवल आजीविका कमाने का कार्य करूँगा। उसके बाद मैं सिर्फ अपने लिए समय निकालूंगा। वो मुझसे बोलते थे कि मैं सिर्फ अब कुर्ते पजामे ही पहनूंगा, सफ़ेद कपड़े पहनूंगा। मैं सिर्फ 60 वर्ष की आयु तक ही प्रवचन करूंगा, कहीं भी आऊँगा जाऊँगा नहीं। फिर मैं और तुम अपना जीवन बस इसी में ही अपने चिंतन मनन स्वाध्याय में व्यतीत करेंगे। क्या देखा कि शादी के लिए बिल्कुल हाँ हो गई एक बार में ही? सरलता और संस्कार। जब मेरी उनसे पहली बार बातचीत हुई तो सीधे उन्होंने मुझसे यही पूछा कि स्वाध्याय करती हो क्या। अच्छा। और फिर हमारी एंगेजमेंट के बाद में जब भी हमारी बात होती थी तो लौकिक बातें तो बहुत कम इधर उधर की, बाकी वो मुझसे यही बात करते थे कि आज तुमने क्या पढ़ा, उसमें क्या विषय आया, तुमने क्या समझा। और वो मानते थे कि जो संतुष्ट है वही संपन्न है। वैसे वो किसी एक संस्था के नहीं थे, पर जितनी भी संस्थाएं थी वो उनके थे। वो बोलते थे कि मैं अगर एक मुंह से बोल रहा हूँ तो 2 कानों से सुन रहा हूँ। तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं अब स्वयं के लिए कर रहा हूँ। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ करता है तो उसमें किसी और से कोई अपेक्षा नहीं होती है। हाँ, जीवन जीने की कला, मतलब जिए तो कैसे जिए और मरे तो कैसे मरे, ये उनसे हमें सीखना चाहिए। पूरा जीवन ही उनका समाधि में बीता है और मरण भी उनका समाधि में। भाई साहब क्या वसीयत दे के गए हैं? उनकी नसीहत ही वसीयत है। अब उन्होंने तो किसी की जगह ली नहीं थी, तो कोई ऐसी जगह खाली भी नहीं हुई है। उन्होंने अपनी जगह स्वयं ने बनाई थी और उनके साथ ही वो चली गई है।